हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो कक्षा 3 की गणित की किताब है गणित मेला, उसका अध्याय 4 यानी पाठ 4 करेंगे, नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। आप सभी बच्चे भी गर्मियों में नानी के यहाँ गए होंगे, सभी नहीं तो कुछ तो गए ही होंगे। तो देखो, यहाँ पर चिराग और नंदिनी ने अपनी नानी के यहाँ छुट्टियाँ बिताई और उन्होंने वहाँ पर भी कुछ सीखा। आप भी कुछ अपनी नानी के यहाँ से कुछ सीख के आए होंगे, ठीक है। कुछ नए खेल, नई किताबों के बारे में कुछ ना कुछ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चिराग और नंदिनी देखो क्या करते हैं। चिराग और नंदिनी अपनी नानी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो, ये चिराग है और ये इसकी नानी माँ, और ये देखो इससे किस तरीके से गले मिल रहा है चिराग। और ये देखो, ये इनका कुत्ता है, ये नानी माँ और ये नंदिनी और ये चिराग, तीनों सोफे पे बैठे हैं और नानी माँ के हाथ में क्या है, एक किताब, ठीक है। वे उनकी सबसे अच्छी मित्र हैं। किसकी? चिराग की और नंदिनी की। जो नानी माँ है उनकी अच्छी मित्र हैं। दोनों उनके साथ खेलना और सीखना बहुत पसंद करते हैं। उनसे कहानियाँ सुनना उनकी पसंदीदा गतिविधि है। मतलब वो जो है अपनी नानी माँ के साथ कहानियाँ सुनते हैं जो उनको बहुत पसंद है। तुम्हारे रुमाल के नीचे 4 कंचे हैं। यहाँ देखो, नानी माँ ने इनको बताया है, किसको? नंदिनी को, कि 4 कंचे हैं। कैसे बताया? तो एक जादुई खेल खेलती हैं नानी माँ। नानी माँ ने उन्हें एक जादुई खेल दिखाया और एक खेल खेला। आप अपने रुमाल से कुछ कंचों को छिपा लो और मैं आपको बता दूंगी कि आपने कितने कंचे छुपाए हैं। मतलब नानी माँ ने नंदिनी से कहा कि एक जादुई खेल है कंचों का। आप क्या करोगे, जो मेरे पास कंचे हैं उनमें से कुछ कंचों को आप अपने रुमाल के अंदर छुपा लो और बाकी के कंचे जो बचेंगे उनसे देखकर मैं आपको बता दूंगी कि आपके पास कितने कंचे हैं, ठीक है। तो नंदिनी ने कुछ कंचे छिपा लिए हैं, यहाँ पर देखो रुमाल में, ये छुपा लिए। अब नानी माँ ने क्या बताया कि तुम्हारे रुमाल के नीचे 4 कंचे हैं, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या जादू है? तो चलिए, ये जादू आज मैं आपको भी सिखाती हूँ। हम सब भी ये जादू करते हैं। अपने मित्रों को ये जादू दिखाइए और नीचे दी गई तालिका में छुपे हुए बीजों की संख्या को लिखिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ बीज दे रखे हैं, जैसे कुछ बीज, आप कंचे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हैं कितने? 15 बीज हैं और मेज पर कितने हैं? 12 बीज। और छिपे हुए बीज कितने हैं? अब देखो पता कैसे चलेगा। मतलब टोटल बीज मान लो आपके पास है 15, जिसमें से आपने क्या करा, टेबल के ऊपर केवल आपने 12 बीज रखे, बाकी के आपने आपने अपने हाथ के अंदर रख लिए बीज। तो हाथ के अंदर कितने बीज बचे? मतलब छुपे हुए बीज कितने हैं? 3 बीज, ठीक है। फिर हैं 17 बीज और मेज पर हैं 10 बीज। तो छिपे हुए बीज कितने हैं? 7 बीज। फिर कुल हैं आपके पास कितने? 19 बीज और मेज पर कितने बीज रखे हैं? 8। तो आपके पास कितने बीज हैं? 11 बीज छिपे हुए हैं, ठीक। वो कैसे पता चला? देखो 15 है, 15 बीज हैं और 15 में से कितने? 12 बीज जो थे वो हमने घटा दिए। 5 में से अगर 5 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5, 2 घटा दो, इसमें से 2 काट दिए, कितने बचे? 3, ठीक है। एक में से एक तो 0 ही होगा, ठीक है। 1 और 1 तो आपस में कट गए, ये 0 हो गया, तो 3 बीज बचे। इस तरीके से हमने यहाँ पर कितने बीज लिखे हैं? 3। अब 17 बीज हैं मान लो, 17 में से कितने घटाने हैं? 10 बीज घटाने हैं। तो देखो जब हम घटाएंगे तो 17 मतलब 7 ऊपर है और नीचे कितना है? 0। तो जब 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और 1 से 1 कट जाएगा मतलब 0 बचेगा। तो बचे कितने हमारे पास? 7 बीज। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 बीज। इसी तरीके से 19 में से जब हम 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना? 11, ठीक है। घटाते हैं, देखो
19 में से 8 माइनस करो, 9 में से 8 गया, 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 8 काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना बचा 1, और यहाँ 8 के साथ कोई संख्या है नहीं तो 1 ही आ जाएगा, ये नीचे बचे कितने 11। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, यहाँ 11, यहाँ बचे 3 और यहाँ बचे 7। ठीक है, ये तालिका पूरी हो गई आपकी। अब देखो यहाँ पर 20 बीज हैं, कुल कितने टोटल बीज हैं 20। 20 में से जो 9 बीज हैं वो हमने टेबल के ऊपर रख दिए। ठीक है, तो देखो अब इसका एक तरीका और है, ऐसे भी देखो आपको सिखाती हूँ। बीज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये है 20 बीज। ठीक है, ऊपर कितने रखे हमने 9 बीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज रखे। तो अब ये कह रहा है छिपे हुए बीज कितने हैं। ठीक है, छिपे हुए बीज देखो, अब जो नीचे तो हैं 20 और ऊपर कितने रखे हैं 9, तो 9 ऊपर है 9 नीचे है, 9 काट दो, 2 2 4 2 6 2 चौक 8 और 1 9, क्योंकि इतने बीज तो हमने ऊपर रख दिए ना, ये बीज हमने ऊपर रख दिए, तो जो नीचे बीज छुपे हुए हैं ये हमारे कितने बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 बीज बचेंगे। कितने बचेंगे 11 बीज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कितने बचे हमारे 11 बीज बचेंगे भाई छुपे हुए, है ना, ये टेबल के नीचे रह गए। और जो ये वाले बीज थे 9, ये तो हमने यहाँ ऊपर रख दिए ना, तो बस यही बीज तो बचे नीचे। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो कितने बचे 11। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर 23, अब जो 23 है 23 में से हमने 23 तो रखे टेबल के नीचे, मतलब टोटल कितने बीज हैं हमारे पास 23, और मेज के ऊपर हमने कितने रखे 7, तो हमारे पास जो छिपे हुए बीज हैं वो कितने हैं 23 में से 7 घटाना है। 2 में से इधर 1 हासिल लिया 13, 13 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे 6 बीज बचेंगे। कितने बचेंगे 6, और यहाँ बचेगा 1, मतलब 16 बीज बचेंगे। कितने बचेंगे 16। अब अगला करते हैं, अगला है 27 और 12, तो कुल बीज हैं कितने 27 और मेज के ऊपर है 12, तो छिपे हुए बीज कितने हैं 27 में से माइनस करेंगे कितना 12, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, बचे 15। ठीक है, 15 बीज। ठीक, अब आगे देखते हैं। दोनों अपनी नानी माँ के लिए बहुत सी वस्तुएं लेकर आते हैं। हम आपकी पसंदीदा मिठाई लाए हैं। कौन कहता है चिराग। मैं जानता हूँ नानी माँ कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए हम आपके लिए कुछ पत्रिकाएं भी लाए हैं। ठीक है, मतलब कुछ किताबें। नंदिनी नानी माँ की प्रिय मिठाई बालूशाही लाती है। मैं भी आपके लिए बालूशाही लाया हूँ, चिराग बोलता है। नंदिनी के डिब्बे में 7 बालूशाही हैं। कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और चिराग के डिब्बे में 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास कुल कितनी बालूशाही हैं। नानी माँ कहती हैं कि जो नंदिनी लाई है और चिराग लाया है, तो दोनों डब्बों में मिलाकर कुल कितनी बालूशाही हैं। तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बालूशाही हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, नानी माँ ने गिन के बताया। अब देखो 7 बालूशाही ये रही, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बालूशाही ये रही, और ये रही कितनी 5। ठीक है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो कितनी आई 12 बालूशाही। ठीक है, बालूशाही को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करके जोड़िए। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके से आप यहाँ लिख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 बालूशाही हो गई। अब आगे, हमने बालूशाही की समान संख्या दुकान से खरीदी थी। समान संख्या, समान मतलब एक जैसी संख्या खरीदी थी, मतलब नंदिनी ने कितनी खरीदी थी 7 बालूशाही,
तो चिराग के डिब्बे में भी कितनी बालूशाही होनी चाहिए थी? 7 बालूशाही होनी चाहिए थी, क्योंकि नंदिनी ये कह रही है कि हम दोनों ने बराबर मतलब समान एक जैसे अंकों की मतलब बराबर बराबर बालूशाही खरीदी थी। मैंने भी 7 खरीदी और चिराग तुमने भी 7 खरीदी थी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कुछ बालूशाही खा ली। कौन बोलता है? चिराग। चिराग कहता है मैंने कुछ बालूशाही खा ली थी। उसने कितनी खाई? कितनी बालूशाही खाई चिराग ने? तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है माइनस करके। 7 बालूशाही खरीदी थी चिराग ने, ठीक है, और उसमें 5 बची हैं। तो कितनी बालूशाही खा ली उसने? 2। 7 में से 5 गए 2। देखो यहाँ पर ये नंदिनी ने खरीदी 7, ठीक है, और 7 बालूशाही खरीदी थी किसने? चिराग ने। लेकिन चिराग के पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 होनी कितनी चाहिए थी? 6 और 7। तो 2 बालूशाही जो है, 2 डिब्बे जो हैं वो खाली हैं इसमें से। मतलब उसने कितनी बालूशाही खाई? 2 बालूशाही खाई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बालूशाही और 2 बालूशाही। अब अगले, चिराग नानी माँ के लिए 9 कहानियों की पुस्तकें लेकर आया और नंदिनी नानी माँ के लिए 7 पहेली की पुस्तकें लेकर आई। बच्चे नानी माँ के लिए कुल कितनी पुस्तकें लेकर आई? 9 पुस्तकें लेकर आई। ये देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये कितनी है? ये है नानी माँ के लिए, ठीक है, और ये है माँ के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नानी माँ के लिए कितनी है? 9 और माँ के लिए कितनी है? 7। तो कुल पुस्तकें कितनी हो गई? ठीक है, तो चलो इनको जोड़ते हैं। ये है जमा का निशान, जोड़ते हैं। तो जोड़ो जरा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी पुस्तकें हो गई टोटल? 16 पुस्तकें। मतलब नानी माँ और माँ दोनों की किताबें मिलाकर हो गई 16। कितनी हो गई? 16। अब आगे, निम्नलिखित को हल करने के लिए 7 के फ्रेम का प्रयोग कीजिए। 10 के फ्रेम का प्रयोग कीजिए। 10 के फ्रेम का, ये रहा हमारा 10 का फ्रेम। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, दोनों 10 10, दोनों में 10 10 खाने बने हुए हैं। देखो अब 6 और 8, तो 6 1 2 3 4 5 6। अब ये 8 है, 8 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों को क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो ज़रा जोड़ो। जोड़ेंगे कैसे? दूसरा कलर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आया? 14। तो 14 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब अगला देखो, 5 और 10। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा क्या है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दोनों मिलाकर कितने हो गए? जोड़ो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 15। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? 9 में से आपको घटाना है कितना? 6। तो पहले तो 9 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से कितना घटाना है आपको? घटाना है 6। तो अब इस वाले डब्बे का कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमको घटाना है। तो हम इधर से ही उल्टा चलेंगे, मतलब 9 से। तो कितने घटाने? 6। तो 1 2 3 4 5 6। इतने हमने ये काट दिए। अब हमारे पास कितने बचे? 1 2 3। तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, 18 और 9। तो 18 जो है वो बिंदी लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब कितने घटाने इसमें से? 9। ठीक है, 9 घटाओ। दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा लें? ये वाला ले लेते हैं।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक ये 9। अब हमारे पास ये सारे हमने काट दिए, 9 काट दिए क्योंकि 9 हमको कम करने हैं, तो 9 कम कर दिए। अब बाकी के कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो है ना कितना आसान। अब ये है एक खेल है, ठीक है। 1 से 10 तक की संख्या वाले पत्तों के 4 समूह बनाइए। सभी पत्रों को सही तरह से अच्छी तरह से फेंटिए और उन्हें उल्टा रखकर फैला दीजिए। अपने मित्रों के साथ बारी बारी से एक समय में एक पत्ते को खोलिए। जब आप पत्ता खोलते हैं तो अपने और पहले से खुले हुए पत्तों को देखिए। यदि कोई 3 पत्ते योग अथवा घटाव का कथन बनाते हैं तो आप तीनों पत्ते अपने पास रख सकते हैं, अन्यथा आप पत्ते को खुला सीधा छोड़ दें। उदाहरण के लिए नंदिनी द्वारा खोला गया पत्ता है 4, मतलब नंदिनी को 4 नंबर का पत्ता मिला है, तथा संख्या 2 और 6 वाले पत्ते पहले से खुले हुए थे। ये दोनों पत्ते पहले से ही खुले हुए रखे थे, इसलिए नंदिनी तीनों संख्याओं 2 4 और 6 वाले पत्तों को अपने पास रख सकती है। क्यों रख सकती है? क्योंकि 4 में अगर वो 2 को जोड़ देगी तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और अगर 6 में से वो 4 को घटा देगी तो 2 आ जाएगा। तो उसके पास पत्ता आया था 4, जो 4 पत्ते से वो दोनों अंकों को बना सकती है, 2 को और 6 को भी, इसलिए वो रख सकती है, ठीक है। ये देखो यहाँ दे रखा है ना, क्योंकि 2 में 4 जोड़ेगी तो 6 आ जाएगा और 6 से 4 घटाएगी तो 2 आ जाएगा। यह खेल वह तब तक कर सकती है जब तक कि सभी पत्ते खोल नहीं दिए जाते। जिसके पास पत्तों की संख्या सबसे अधिक होगी वह खेल में विजेता होगा। लेकिन अगर नंदिनी के पास 3 आ जाता है ना, तो 4 संख्या नहीं बना सकती वो, ना 6 बना सकती, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेगी तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 घटाएगी तो 3 हो जाएगा, तो 2 तो आ ही नहीं रहा ना 6 आ रहा, तो 4 उसके पास पत्ता आया। अगर इसमें से एक भी संख्या 2 3 होती तो वो पत्ता नहीं बना सकती थी, ठीक है। अब आगे देखो, नंदिनी और चिराग अपने मित्रों और नानी माँ को दिखाने के लिए अपनी डाक टिकट लेकर आए हैं। देखो नानी माँ, हमने 15 डाक टिकट एकत्रित की हैं, मतलब इकट्ठी की हैं। ये लो, मैं आपको 7 और देती हूँ। मतलब नंदिनी और चिराग के पास कितनी टिकट है? 15, और नानी माँ ने और कितनी दी? 7। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 5 12 का 2, हासिल 1 1 और 1 2, 22 डाक टिकट हो गई। अब देखो डाक टिकट क्या होती है? जो चिट्ठियों के ऊपर लगती है। किसके ऊपर लगती है? चिट्ठियों के ऊपर। देखो ये रही डाक टिकट। इस तरीके की डाक टिकट होती हैं जो कि हम पत्रों के ऊपर, मतलब जो चिट्ठी भेजते हैं उनके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो कितनी डाक टिकट हो गई थी हमारे पास? 22 हो गई थी। अब यहाँ पर ये देखो क्या बताया गया, नंदिनी, चिराग और नानी ने अपनी गिन लड़ी का उपयोग करके 3 अलग अलग विधियों से उत्तर प्राप्त किए। मतलब उन्होंने 15 और 7 दोनों को कैसे जोड़ा? उन्होंने जोड़ा गिन लड़ी से। अब देखो गिन लड़ी से कैसे जोड़ा उन्होंने, ये देखो, ये रही गिन लड़ी। तो ऊपर कितनी है? 7, और कितनी है? 12, 15। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो ये मोती हमने गिन लिए। अब हमें और कितने गिनने हैं? 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हो गए। यहाँ से लेके जब यहाँ तक हम सारे मोती गिनेंगे तो ये हो जाएंगे 22। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 हो गए। तो इन्होंने गिन लड़ी से इस तरीके से गिना है। अब देखो क्या उत्तर आया? 22, ठीक है, ये रहा 22। अब देखो आगे उन्होंने कैसे करा? आगे उन्होंने करा है 15 और 20। 15 और 20 उन्होंने मिला के जोड़ लिए, ठीक, और फिर उन्होंने उसमें बाद में 2 जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने मोती जोड़े कितने? 15। फिर उन्होंने यहाँ तक कितने हो गए? 5 और जोड़े, ये 20 हो गए। फिर 20 में उन्होंने 2 जोड़ दिए, ये हो गए 22।
अब फिर इन्होंने कितने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़े 15 मोती। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने जोड़े, 7 मोती और जोड़ दिए, ये हो गए 22। नहीं, उन्होंने जोड़े कितने, यहाँ से लेके 15 यहाँ जोड़े और फिर उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दिए 10 मोती और जोड़ दिए, ये हो गए कितने, 25। 25 में 1 2 3 4, 25 में उन्होंने 3 मोती घटाए हैं। 1 2 3 4 कैसे घटेंगे, 3 ही घटेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आए कितने, 15 10 11 12 13 14 15, 15 तो ये हो गए। फिर उन्होंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और जोड़ दिए। 15 में 10 जोड़े कितने हो गए, 25। फिर 25 में से उन्होंने क्या करे, 3 घटा दिए। ठीक है, 3 कैसे घटाए, देखो 1 ये घटाया है, 1 2 3, तो हो गए 22। ठीक है, अब 15 डाक टिकट और 7 डाक टिकट बराबर हो गए कितने, 22 डाक टिकट। ठीक है, 15 और 7 22। अब आगे देखते हैं। नंदिनी और चिराग के पास 22 डाक टिकट हैं। नानी माँ के भाई ने भी अपने पास एकत्रित 30 डाक टिकट उन्हें दे दी। मतलब पहले थे कितने उन पे, 22, अब उन्होंने 30 और दे दिए। ठीक है, अब कितने हो गए टोटल मिला के, अब देखो यहाँ पर जोड़ो, ये हो गए 2 और 3 और 2 5, 52 डाक टिकट हो गए। अब हम इनको कैसे जोड़ेंगे, देखो किस तरीके से जोड़ेंगे। पहले तो हम इसमें 22 देख लेते हैं। 22 कैसे देखेंगे, देखो 10 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, 2 और जोड़ लिए, ये कितने हो गए, 22। अब हमको इसमें कितने जोड़ने हैं, 30 और जोड़ो। अब यहाँ हम एक तरीका और कर सकते हैं, क्या, 10 20 और ये 30, मतलब ये वाली हमने पहले जोड़ ली। फिर 22 में हम 20 और ले लेते हैं, तो ये और ये, तो 10 20 30 40 50, 2 और जोड़ो, 2 ये हो गए, तो 50 और 2 कितने हो गए, 52। 50 और 2 कितने हो गए, 52। समझ में आया आपके, देखो फिर से पहले 30 और 22। ठीक है, पहले 30 ले लेते हैं, तो 10 20 30। अब 22 में से 22 कैसे बनता है, 20 जमा 2 22, तो 20 और ले लो, तो 10 और 20, तो ये कितने हो गए, 10 20 30 40 50 और 2 52। ठीक है, कितने हो गए, 52। तो यहाँ पर 30 और ये 20, तो यहाँ पर 30 और ये 22, ये हो गए 52। ठीक है, 52 डाक टिकट हो गए उनके पास। अब देखते हैं अगला। अब उनके पास 52 डाक टिकट है। नंदिनी और चिराग ने गिनती की और पाया कि उनके पास 37 टिकट प्रसिद्ध व्यक्तियों के चेहरों वाली है और बाकी टिकट के स्मारकों के चित्र हैं। उनके पास स्मारकों के चित्र वाली कितनी डाक टिकट हैं? मैं इसे इस तरह से कर सकती हूँ। अब देखो 52 डाक टिकट है उनके पास। नंदिनी और चिराग के पास देखो ये तो है जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे ये, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, इस तरीके की। और ये स्मारक है जैसे ताजमहल वगैरह। और ये देखो अंबेडकर जी हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये है उनके पास प्रसिद्ध व्यक्ति और स्मारक यानी ताजमहल। अब देखो उन्होंने कैसे जोड़ा, क्या कह रहे हो। 52 डाक टिकट में से थे 37 तो है प्रसिद्ध व्यक्तियों वाली, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, ये है प्रसिद्ध व्यक्ति। और बाकी टिकट जो है स्मारकों के हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ताजमहल, वो है स्मारक, जैसे ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, संसद भवन हो गया, इस तरीके के, ठीक है। तो वो तो हो गए स्मारक। अब देखो ये क्या कह रहा है, कितने बचेंगे, तो देखो कितने बचेंगे। पहले तो आप 52 में से इस तरीके से घटाओ 37, यहाँ से लिया हासिल 12, 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, 15 टिकट बचनी चाहिए। अब देखो 15 कैसे बचेंगी। अब देखो ये है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना 15 डाक टिकट, तो हम कैसे निकालेंगे, इसने तो दे दिया 15 डाक टिकट, देखो कैसे निकालेंगे। 52 है
52, पहले तो 52 करो। 1, 10, 20, 30, 40 और ये हो गए यहाँ 50। 50 में से आपको कितनी घटानी है, मतलब 50 और 2, ये 50 हो गए यहाँ तक। देखो कलर दूसरा ले लेती हूँ जब आपको सही से पता चलेगा। रेड ही रेड हो रहा है, देखो 10, 20, 30, 40, 50 और 2 ये 52। ठीक है, 52 में से आपको कितने घटाने हैं, 37। तो 37 घटाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, ठीक है, 40 लेंगे। अगर 40 लेंगे तो आपको उसमें से 3 कम करने पड़ेंगे, और 30 लेंगे तो आपको उसमें 7 प्लस करने पड़ेंगे तब। मतलब अगर आप 40 लेते हैं तो 40 माइनस 3 कितना आएगा, 37। और अगर आप 30 लेते हैं तो आपको इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा तब 37 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 40 ले लेंगे। तो 40 ले लो। तो 40 के लिए क्या करेंगे, 2 तो हमने यहीं कम कर दिए, ये बच गए 50। 50 में से हमने क्या करा, 10 और ले लिए, तो 10 हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 घटा दिए। तो 50 में से 10 गए, 40 बच गए, फिर 3 और घटा दिए, 1, 2, 3 ये घटा दिए। अब देखो कितने बचे हमारे पास, ठीक है, 10, 20 और ये 30। ठीक है, और ये इधर कितने बचे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 37, ये हो गए 37। तो अब 50 और 37 इनके बीच में कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 15। कितने बचेंगे बच्चों, 15 बचेंगे। ठीक है, जब आप पेंसिल से करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 15 डाक टिकट। कितना, 15। आगे देखो, अब 37 डाक टिकट और 15 डाक टिकट बराबर बनेंगे 52 डाक टिकट। देखो कैसे, 37 और 15 जोड़ो, 7, 5, 12 की 2 हासिल 1, 3, 4 और 1 ये 5 बन गए ना 52। ठीक है, आगे देखो, नानी माँ अब हमारे पास 52 टिकट हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे पास 75 डाक टिकट होंगी। उन्हें और कितने टिकट की आवश्यकता होगी, गिन लड़ी का उपयोग करके इसका पता लगाइए। मतलब उनके पास कितनी डाक टिकट हैं, अभी 52 है, और वो कह रहे हैं जब वो आएंगे तो उनके पास कितनी हो जाएंगी, 75 हो जाएंगी। तो उनके पास और कितनी बढ़ जाएंगी डाक टिकट। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी करनी है, 75 करनी है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5 ये कितनी हो गई, 75। और उनके पास हैं कितनी, 52। तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 ये हो गई। ठीक है, और 2 यहाँ से ले लो, 2 ये हो गई। इतनी है उनके पास, मतलब इतनी तो है उनके पास पहले से ही। अब उन्होंने इतनी और रखनी है, तो कितनी हो गई, 10, 20। ठीक है, 20 और ये यहाँ कितनी है, 5, 25। ठीक है, कितनी हो गई, 25। तो यहाँ पर कितनी, मतलब 2 तो इधर हो गई 52, तो 8 तो ये हो गई। तो 8 और 10 18, 18 और 5 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, कितनी, 23 और होंगी उनके पास। ठीक, अब देखो, अब ये कितनी है, 75। अब जब 75 में से हम घटाएंगे कितने, 52, ये है जादू। तो पता चल जाएगा 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, बचे 23। 23 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, कितनी डाक टिकट है, 52 है। 52 में जब हम 23 और जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएंगी 75। तो यहाँ आ जाएगा 52 और यहाँ आ जाएगा 23,
बराबर बचेगी 75। ठीक है, आप छोटा छोटा करके लिख लेंगे। ये देखो इतना इसमें आएगा नहीं ना, लाओ देखो ऐसे करती हूँ, मतलब कितनी है 52, इसमें आ जाएंगी 23 और ये हो जाएगी 75। ठीक है, ये हो जाएंगी कितनी 52 और इसमें 23 और मिला लेंगे तो हो जाएगा 75। आपको गोले के अंदर ही लिखना है। ठीक है, सुंदर सुंदर करके। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया। गिन लड़ी का उपयोग करके हल कीजिए 34 जमा 6, ठीक है, और 23 जमा 12, 33 घटा 5 और 42 घटा 15। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो गिन लड़ी का प्रयोग करके हमको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले 34 है और ये 6 है, तो सबसे पहले 34 में कितना, अगर हम 30 में 4 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 निकालो, 10, 20 और 30। फिर उसके बाद 4 और निकालो। ठीक है, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद 6 निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कितने हो गए ये हो गए 10, 20, 30, 40 हो गए। कितने हो गए 40। तो इसका उत्तर आएगा 40। ठीक है, इसी तरह से 23 और 12 है, तो 23 और 12 में क्या, अगर हम 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालो 20, तो 10 और एक ये 20। अब उसमें कितने 3 और मिलाने हैं, तो 1, 2 और एक ये 3 हो गई। ये हो गए कितने 10, ये 20 और ये 3 23। उसके बाद 10 और निकालो, मतलब 2 और निकालो। पहले 1 और एक ये 2 और निकाल दिए ये वाले, बाकी बचे 10। ठीक है, तो 10 कहाँ पर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, 20 और 30, 5, 35 हो जाएंगे ये। देखो अब ऐसे भी जोड़ के देख लो, 23 और 12, 3, 2, 5 और 2 और 1 3, 35 हो गया। ठीक है, अब देखो ये है 35 घटा 15। तो सबसे पहले हम 35 मोतियों को ध्यान से गिनना है। ठीक है, 10, 20, 30 माइनस कितने 30 हो गए और 3 लड़ी ये हो गई। ठीक है, अब -5 करना है, तो 3 लड़ी ये हो गई और 2 ये हुई। अच्छा, हमने यहाँ 3 ले ली थी, तो 1, 2, 3, 4, 5 कम हो गई। कितनी बची देखो यहाँ पर, 10 ये बची हैं और 10 ये बची हैं, 10 और 10 20। बाकी कितनी बची देखो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8 बचेंगे, 28 बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से मोती को गिनना। ठीक, तो ये बचेंगे कितने 28। अब ये 42 माइनस 15। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, आप गिन लड़ी पे बाकी का कर लेना। ये मैं ऐसे ही हटा के बताती हूँ। 42 माइनस 15, 12 में से 5 गए 7, बचा 3 में से 1 गया 2, बचेंगे 27। ठीक है, 27 बचेंगे यहाँ पर। कितने 27। एक मेढक गिन लड़ी पर कूद रहा है, वह 7वें मनके पर है। वह एक बार में 10 मनके कूदना चाहता है। उन मनकों को चिन्हित कीजिए जिन पर वह कूदेगा और संगत संख्याएं लिखिए। अब जो मेढक है वो कौन से मनके पर है, 7वें मनके पर, और वो एक बार में 10 मोती कूद जाता है। मनके मतलब 10 मोती कूद जाता है। अब देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिससे आप सही से समझ जाओ। अब उन मनकों को चिन्हित कीजिए जिन पर वह कूदेगा और संगत संख्याएं लिखिए। ठीक है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे वो 10 कूदता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कहाँ कूदेगा, वो कूदेगा यहाँ, 3 इधर और 1, 2, 3 यहाँ कूदेगा। ठीक है, यहाँ कूदेगा, तो मतलब यहाँ तो वो है 10 मन के और आगे आ गया। अब यहाँ से फिर कूदेगा 10, तो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ कूदेगा। ठीक है 10। अब देखो 10 यहाँ कूदा तो 7 में जब हमने 10 जोड़े तो कितना हो गया 27। ठीक है 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। फिर उसके बाद आगे फिर कूदेगा 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो फिर कितना हो जाएगा 47। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है आगे देखो, मेढक फिर से 10 मन के आगे की ओर कूदता है। उन सभी स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां मेढक कूदेगा और संगत संख्याएं लिखिए। ठीक है अब उसने क्या करा, ये किस पर है 23 पर है और अब वो 10 और आगे कूदेगा। कितना कूदेगा 10। तो 10 निकालो ज़रा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ कूदा तो 23 में 10 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 33। फिर 10 कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर कितना बन जाएगा 43। इसी तरीके से आप जोड़ते जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो फिर कितना बन जाएगा ये 53 मतलब 53। ठीक है इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे। आगे देखो, टिड्डा प्रत्येक बार 10 मन के पीछे की ओर कूदता है। ये तो है भाई टिड्डा कूदता है। उन सभी मनकों को चिन्हित कीजिए जिन पर टिड्डा कूदेगा और संगत संख्याएं लिखिए। मतलब 10 कूदता है। कितना कूदता है 10। अब देखो ये रहा टिड्डा, तो ये पहले ही पीछे बैठा है। ठीक है तो 10 कूदेगा माइनस होगा 10 मतलब इधर की ओर जाएगा किस तरफ उल्टे हाथ की तरफ। तो इस पर तो है ही वो, और करो बड़ा तब समझोगे यार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ गया टिड्डा। ठीक है यहाँ तो 10 मन के और कम हो गया, माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 पे। ठीक है अब 10 और कूदेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ये आ जाएगा 10 और माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 56 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला 10 और माइनस होगा तो ये आ जाएगा 46 पे। इसी तरीके से आपको अपनी किताब में करना है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, कुछ चींटियाँ बड़ी बड़ी पत्तियाँ अपने घर ले जा रही हैं। इन पत्तियों को वो बरसात के मौसम में खाएंगी। आपने देखा है ना जब बरसात का मौसम आने वाला होता है ना, जगह जगह चींटियाँ बहुत सारी निकलती हैं। हर छेद से कहीं ना कहीं से निकलती हैं चींटियाँ और दूसरे घर में जाती हैं। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाती हैं और खाना भी जमा करती हैं, जिससे कि जब बारिश का मौसम आए तो उन्हें बाहर ना निकलना पड़े, नहीं तो वो बारिश में मर जाएंगी, बह जाएंगी। नन्ही सी तो होती हैं तो वो अपने घर में ही मतलब बिल में जा कर के खाना जमा करती हैं, जिससे जब बारिश का मौसम निकल जाए, सर्दियों तक खाना खाती हैं वो बैठ के आराम से। ठीक है जब कभी मौसम बदलता है, गर्मी आने वाली होती है तब निकलती हैं, जब तक का वो खाना अपने घरों में ले जाती हैं। और इसीलिए चींटियाँ क्या करती हैं, अब देखो पत्तियाँ ले जा रही हैं और पत्तियाँ ले जा कर के खाएंगी। ठीक है तो वो इकट्ठा कर रही हैं। नानी माँ पत्तों के नीचे देखे बिना बता सकती हैं कि कितनी चींटियाँ हैं। क्या आप सभी भी यह बता सकते हो कि पत्तों के नीचे कितनी चींटियाँ हैं? पृष्ठ के किनारों पर दिए गए बक्सों में संख्याएं लिखिए। अब देखो हर नंबर पर एक चींटी है यहाँ पर। ठीक है देखो कैसे, हर नंबर पर एक चींटी है। 1 2 3 4। ठीक है अब ये 5 चींटी 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गई। अब देखो यहाँ पर फिर कौन सी चींटी होगी। ठीक है फिर यहाँ पर है कौन सी 26 नंबर की चींटी है। तो 12
और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 हो गया। ठीक है, और 26 है यहाँ, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कितनी चींटियाँ हैं यहाँ पर, ये गिनो बस, केवल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चींटियाँ हैं केवल पत्ते के नीचे। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब ये है अगला पेज। निर्देशानुसार कूदकर तालिकाओं को भरिए। 5 की कूद, मतलब 34 से लेकर आपको सीधे 5 पर कूदना है। जैसे ये है 5 की कूद, 5 की कूद 34 से सीधे 39, और 39 से देखो किस पे पहुंचेगा, यहाँ देखो 34, तो ये रहा 34 से सीधा 5 पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 39। अब 39 से 5 कहाँ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 सीधे आएगा 44 पर। कहाँ आएगा, 44 पर, तो यहाँ लिखो 44। ठीक है, अब 44 के बाद सीधे 5 नंबर और कूद जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 44 से, यहाँ है 44, 44 से सीधे 5 पे कूदेगा तो कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 सीधे 49 पे जाएगा। कहाँ जाएगा, 49 पे, तो यहाँ लिखो 49, यहाँ जाएगा 44, यहाँ जाएगा 49। इसके लिए आप एक तरीका और कर सकते हैं, देखो कैसे, 34 में 5 जोड़ दो तो आएगा 39। ठीक है, जब आप 39 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9, 5, 14, 3 और 1, 4, यहाँ से लेख लगेगा ना, यहाँ पर 9, 5, 14 का 4, 3 और 1, 4, तो आ जाएगा यहाँ पर 44। जब आप 44 में 5, अब देखो 44 में 5 जोड़ो, ठीक है, यहाँ आएगा 44, तो 5 और 4 9 और 4, तो आ जाएगा 49। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आसान तरीका है पूरी गिनती लिखने से। देखो 34 है, 34 में 5 जोड़ो 39, 39 में 5 जोड़ो 44, ठीक है, 44 में 5 जोड़ो 49, ठीक है, 49 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये यहीं ख़त्म हो गया ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रिड, अब 56, 56 में 5 जोड़ो कितने आ जाएंगे, 6 और 5 11, हासिल 1, 5 और 1 6, 61, 61 में 5 जोड़ा आ गया 66, 66 में 5 जोड़ो तो यहाँ लिख लो 66, और यहाँ 5 जोड़ो, इसमें 6 और 5 11 का 1, हासिल लगे 1, 6 और 1 7, यहाँ जाएगा 71। ये ग्रिड हो गया पूरा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 5 5 जोड़कर इसमें सब में पूरा ग्रिड भर दो। ये है 6 की कूद, इसमें 6 जोड़ेंगे, 28 में आपने 6 जोड़े तो आ गया 34। अब आप जोड़ेंगे 34 में 6, अब देखो 34, ये है ना 6 की कूद, 34 में 6 जोड़ो, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, आ गया कितना 40, 40 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 46। ठीक है, 59 में 6 जोड़ो, 59 में 6 जोड़ो, ये दे रखा है ना 59, तो 9 6 15 का 5, हासिल 1, 5 और 1 6, आ गया 65, 65 में 6 जोड़ेंगे 71, 71 में 6 जोड़ेंगे 77। ठीक है, इसी तरीके से आप ये अपनी ग्रिड कर लेंगे पूरी। ठीक है, और इसमें आइए एक ग्रिड का खेल खेलें। प्रत्येक खिलाड़ी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बारी बारी से 2 पासों को फेंकता है और उनके द्वारा बनाई गई संख्या के अनुसार गोटी को बढ़ाता है। वे आगे या पीछे जाने का विकल्प चुन सकते हैं। संख्या 91 और 100 के बीच हो, जो सबसे पहले पहुंचता है विजेता होगा। देखो मान लो कोई पासा फेंकता है, उसका आया कितना 5, फिर आया 6, 6 और 5 कितना हो गया 65। ठीक है, अब वो चाहे तो 65 आगे चले और चाहे पीछे चले। ये जो खेल है ना, ये आप खेल सकते हो, आपकी जो कक्षा टीचर है वो आपको खिलवा सकती हैं। अब आगे देखो, अब जो ये वाला है पेज नंबर 35 तक हम आज यहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पेज है, मतलब नंदिनी 23 पर है, वह पासे फेंकने पर संख्या प्राप्त करती है। ऐसा करते हैं, जो ये वाला है ना, मान लो कर ही लेते हैं। नंदिनी 23 पर है, वह पासे फेंकने पर 11 संख्या प्राप्त करती है और वह 34 पहुंचने की 2 विधियां सोचती है। ठीक है, कैसे, पहले 23 से 33 पहुंचेगी 10, फिर 10 से 34, है ना, या फिर 23 से पहले 24 पे पहुंच जाए फिर 34 पर। नंदिनी है कहाँ पर, 23 पर है, ये रहा 23।
ठीक है, और उसका कितना आता है, आता है 11 प्राप्त करती है। मतलब नंदिनी है 23 पर और 11 प्राप्त करती है, तो वो क्या करती है, 10 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो पहले तो वो 10 चलेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहुँच गई 33 पे। फिर वो 1 चल गई तो हो गया 34। या फिर नंदिनी क्या करती है, नंदिनी करती है, मान लो उसका 23 है, आ गया 11, तो पहले वो 24 पे चलेगी, फिर उसके बाद वो 10 पे चलती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी पहुंच गई 34 पे। दोनों तरीके ठीक है नंदिनी के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और पाठ को अच्छे से समझिए। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है।